शौकत भाई, जब आप आए थे यहाँ पे तब हाँ आपकी जो सैलरी थी ना यहाँ पे, हाँ जी, हाँ सैलरी सैलरी। कितनी थी और अब 5 साल बाद कितनी है? उस टाइम मैंने मेरी जो थी ना सैलरी 1200 रियाल थी। ठीक। मैंने आपके इस काम का ना थोड़ा सा कंपैरिजन करना है फूड डिलीवरी का जो काम है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो उनकी बनाई है। अच्छा जी। मैंने इधर 3-4 ड्राइवरों के रूम देखे, एक चारपाई है और बस चारपाई ही जितनी जगह है आगे, इतने इतने रूम है। आपका माशाल्लाह रूम तो ठीक है, हाँ जी, मेरा लेकिन रूम। ज़्यादातर वो बिल्कुल इतने छोटे हैं कि वहाँ पे बंदा के वैसे ही दिल घबराता है। खाना ये देते हैं कि खाना आप खुद बनाते हैं? तकरीबन अभी जितने भी ड्राइवर हैं ना, अभी जितने भी नए आ रहे हैं ना, तो सब उनका जो है ना खाना पीना अपना होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अब्दुल्ला ताहिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैर से होंगे। तो आज के व्लॉग करते हैं जो शुरू। आज के हमारे व्लॉग का टॉपिक है कि सऊदी अरेबिया में घरेलू ड्राइवर, अरबी में साय खास बोलते हैं, घर का ड्राइवर का काम कैसा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें कि सऊदी अरेबिया में फ़ूड डिलीवरी का काम कैसा है। तो उसी व्लॉग में मैंने बोला था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग घरेलू ड्राइवर का काम बताएंगे कि सऊदी अरेबिया में कैसा है। मेरा एक दोस्त है जो घरेलू ड्राइवर है, हम इंशाल्लाह उसका इंटरव्यू करेंगे और सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा असल में मकसद ये है कि जो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद है जो इन दो कामों में आती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपकी रहनुमाई कर सकूं और आपको इधर आने से पहले ही सारे मामलात यहाँ के हैं वो दिखा भी दूं और बता भी दूं, ताकि आप फिर अच्छे से हैंडल करके आएँ इस काम में। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि सऊदी अरेबिया में साय खास घरेलू ड्राइवर का काम कैसा है। The next day. जी, तो अभी सीन ये है कि जो मेरे दोस्त ड्राइवर भाई हैं ना, जिनका इंटरव्यू करना था, वो रात को आ नहीं सके। तो अब आज नेक्स्ट डे हम उनकी तरफ आए हैं कि आपने तो आना नहीं, तो हम उनके पास चल के इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ना, जहाँ पे जिस घर में वो काम करते हैं ना, उनकी मजलिस कहते हैं, जहाँ पे मेहमान आते हैं और ये ज़रा बैठते हैं सारे सऊदी लोग। तो ये ना अभी मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तो अभी पहले इसका विज़िट करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देख कितना खूबसूरत, एक एक चीज़ ज़बरदस्त। देखें रबीर साहब चौड़े होकर बैठे हुए हैं। ये शौकत भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई, आपसे बात करते हैं डिटेल के साथ। पहले हम ना ये ज़रा दिखा दें, एक एक चीज़ देखने वाली माशाल्लाह। ये देखें, ये इनके यहाँ ना ये तलवार, और अक्सर मैंने देखा है ये गन्स वगैरह भी लगाई होती है ना इन्होंने, बड़ी और लगी हुई, वो देखो। हाँ, ये देखें, ये इनकी ये डेकोरेशन पीस नहीं जैसा होता, लेकिन है ये असली। ये देखें, यहाँ पे सोफ़ा सिस्टम है और इस साइड पे नीचे, ये नीचे बैठ के खाने को और नीचे बैठने को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये अरबी लोग। देखें माशाल्लाह, सुकून आ गया। देखें क्लीन भी इतना कुछ सुकून दे ना, शायद आपको अंदाज़ा हो। ये देखें, तो मैंने कहा चलें आपको भी ये दिखा देते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी में बैठ के बाकी बातें। चले आ जाएँ। मज़ा आया रबीर साहब? बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मज़ा आया कि नहीं? चस आ गई यार। ये देखें माशाल्लाह, एक एक चीज़ देखने वाली है ये साहब। वाशरूम अंदर से देख लें। देख रहे हैं ये इधर क्यों मैट रखे हुए हैं इन्होंने? चलो चलें यार, चलें जी। जी, तो अभी हम जा रहे हैं, ये घर में लगी है लिफ्ट में नीचे जाएंगे। आ जाए, लिफ्ट चेक करें ज़रा। घर में लगी हुई है, ऊपर वाली मंजिल, नीचे बेसमेंट में गराज में जाने के लिए। कौन से वाला दबाना है? ज़ीरो? हाँ ज़ीरो। बंद नहीं करना, वो नीचे बैठ। हाँ ठीक है। अच्छा, ये अभी हम आ गए नीचे गराज में, बेसमेंट में। ये 3 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं। शौकत भाई, ये सारी गाड़ियाँ आप चलाते हैं? ठीक है, वो बाहर वाली बड़ी है जो, वो भी आपके अंडर में होती है? अच्छा, ये भी आपके अंडर में है। देखें गाड़ी चेक करें, कैमरी। ये कौन सी है? कैमरी, ये भी पुराना मॉडल। ये कामरी है। हाँ कैमरी में। और ये लेक्सस। और एक आपकी सऊदी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है अगले दिन। ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी इसका सामान नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये भी ख़राब था। ये
हाँ यही सच, यही गाड़ी का 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। थोड़ा सा ये देखें। तो ये आपसे एक्सीडेंट हुआ है कि सऊदी था आपके? सेठ आप कैसे हुआ है? ये 2023 मॉडल है कैमरी। लेक्सस कैमरी, ये भी कैमरी है, पुराना मॉडल। तो ये जनाब बेसमेंट है। यहाँ से ये देखें रोड आ रहा है बाहर गली से, यहाँ से अपने जाना है। और ये सामने शटर टाइप इनका दरवाज़ा है जो कि एक इनके पास रिमोट होता है और एक बटन की मदद से ये खुल जाता है और बाहर जाके आप बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। कोई किसी बंदे के इधर होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका गेट कीपर आए दरवाज़ा खोले बाद में बंद करे। अच्छा ये देखें जो ये इनका गेट है ना, जो रिमोट है, ये रिमोट है, ये देखें हम रिमोट दबाते हैं, देखें ऊपर हो गया। ये देखिए ये कुछ सिस्टम लगा हुआ है इसके साथ। बाहर आके आ जाओ, इसी को दबाऊँ, इसी बटन को? नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ये देखें ये एक रिमोट के साथ दरवाज़ा भी खोल रहा है और बंद भी हो रहा है और ये बड़ा मज़बूत है। हर घर में ये तकरीबन यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। ये भी इनकी गाड़ी है। ये हमारी मस्जिद है, बिल्कुल सामने रहते हैं शौकत भाई। ये जिम्स, ये भी ना शौकत भाई के अंडर में होती है। पुराना मॉडल है लेकिन क्या मज़ेदार, पावरफुल और सुकून दे गाड़ी है। तो अभी ना गाड़ी में बैठ के शौकत भाई से इंटरव्यू वगैरह करते हैं। वाह भाई वाह शौकत भाई, न्यू सीटें। हाँ जी, थोड़ा सा चलाएं इसको, एसी वगैरह, थोड़ा सा बाहर निकलें। शौकत भाई इसका ये गियर ये है? हाँ सब इसका यार इसका तो मैं पता नहीं, ये दूसरा गियर होता तो मैं ज़रूर चलाता जी। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में और अभी हम इनका इंटरव्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इनसे घरेलू ड्राइवर साय ख़ास जो घर का ड्राइवर होता है उसके बारे में हमने इनसे पूछना है। तो शौकत भाई सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, पहले भी कहा था, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम में। शौकत भाई थोड़ा सा ऊंची बोलना है आपने, ठीक है? हाँ जी। अच्छा शौकत भाई, ये मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो भाई इस काम में आना चाहते हैं, जी आपको पता है काफ़ी लोग हैं जो इस काम में आना चाहते हैं, हाँ जी। तो हमने उनकी रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ठीक है कि हमने उनको बताना है कि यहाँ पे कैसे मामलात पेश आते हैं। सही, ठीक है, बेहतर। तो आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं कि आपका नाम तो शौकत है, ये तो मैंने बता दिया। आप पाकिस्तान से किस इलाके से हैं? अब्दुल्ला भाई, मैं पाकिस्तान सिंध से बिलोंग करता हूँ, सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ, जो सेवन वो है दरबार दरबार शरीफ। लाल शहबाज कलंदर, हाँ उसके उसके नज़दीक में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। शौकत भाई आपको सऊदीया में कितनी देर हो गई है? मुझे यहाँ आए हुए 5 साल हो गए हैं। तो इधर ही आए हैं कि पहले किसी और काम में? नहीं, पहले मैं 2 साल दूसरे सऊदी के पास काम करता था, उसने ना मुझे हुरूफ कर दिया। हरूफ फिर क्या होता मैंने है? हुरूफ यानी उसने ना मेरी वीज़ा ख़त्म कर दी, अच्छा। मुझे बताए बगैर। तो जैसे इसको पता लगा, क्योंकि मैं 5 साल से इसी सऊदी के पास काम करता था, लेकिन मैं आया आज़ाद वीज़ा पे। फिर इसने ना मेरा तनाज़ुल इसने एक्सचेंज करवाया। फिर अभी जो है ना ये मेरा कफ़ील है। अच्छा, अभी जो आप जिसके पास हैं वो आप इसके बाद 5 साल से हैं? मैं इसके पास 5 साल से हूँ। आप आए आज़ाद वीज़े पे थे? आज़ाद वीज़ा पे तनाज़ुल करवा के आप इसके तनाज़ुल पास? करवा के मैं इसके अब पास आपका आया। जो वीज़ा उसका मायना क्या है साय खास? मेरा अमली मंजिल वीज़ा आमल मजली, वो ये एक चीज़ ही है? एक ही है, दोनों छोटी वीज़ा हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो पिछला आपका सऊदी था जो कफील था, हाँ जी। उसने क्यों, किस वजह से आपके साथ ये किया? वो उनके जो काम है ना ज़्यादातर यही होते हैं, जैसे हमारे भाई पाकिस्तान से लोग आते हैं किसी एजेंट के थ्रू, वो यानी कि बोलते हैं भाई 10,000 में वीज़ा है, 8,000 रियाल में वीज़ा है, आप उधर जाओगे ऐसे काम करोगे ऐसे। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे व्यापार होता है ना, ये लोग ऐसे करते हैं। आपको इधर बुलाया, 6 महीने बाद आपको हुरूफ कर दिया, आपने 10,000 रियाल दिए, कोई और बंदा बुला लिया आपके नाम पे। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना यही 2 नंबर वाला काम होता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपको 6 माह रखा। आप कितने साल, 2 साल उसके पास रहे थे? मैं 2 साल उसके पास था, बगैर किसी वजह से आपका रूफ लगा दिया? कोई बात नहीं थी, हुरूफ कर दिया। अब उसने एक नया बंदा बुलाया जिससे 10,000 रियाल लिया। हाँ 10,000 2000 का तकरीबन वीज़ा निकल हाँ, आता है। साल 8 महीना उसको रखा, फिर उसको हुरूफ कर दिया, फिर दूसरा अच्छा, मंगाया। ये चीज़ यानी मुझे इनका नहीं काम- पता लगी है कि ये इनका कह रहे हैं काम कि नया बंदा बुलाया, 10,000 का उसको वीज़ा दिया और इधर वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 2,000 का वीज़ा निकल आता है, तो बाकी 8,000 वो प्रॉफिट में उनको, तो उस प्रॉफिट के लिए वो इस तरह करके। अच्छा भारत,
अभी जिसके पास आप हैं 5 साल से हैं, ठीक हाँ है। जी, 5 साल। अच्छा ठीक है शौकत भाई, जब आप आए थे यहाँ पे तब हाँ जी। आपकी जो सैलरी थी ना यहाँ, हाँ जी, हाँ सैलरी कितनी थी और अब 5 साल बाद कितनी है? उस टाइम मैंने मेरी जो थी ना सैलरी 1200 रियाल थी। ठीक है। अब जो 5 साल बाद यानी 2 साल मेरी सैलरी रही है 1200 रियाल। ठीक है। उसके बाद मेरी सैलरी हुई है 2000 रियाल। अब आपकी इस टाइम 2000 अभी है। मेरी बेसिक 2000 है। 2000। अब इसमें जो इनका रुखसा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो इनके जिम्मे है कि वो आपके जिम्मे? नहीं, जो पहला जो ड्राइवरी लाइसेंस होता है ना, जो रुखसा अरबी में बोलते हाँ हैं, जी, रुखसा। हम ड्राइवरी लाइसेंस बोलते हैं, वो पहले हम खुद बनाते हैं। अगर कोई बंदा इनकी वीज़ा पे आता है ना, तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसका प्रोसेस जो है ना सारा ये लोग उठाते हैं। अच्छा। अगर मसलन जैसे मैं बाहर से आया हूँ, इनके पास मैं काम करता हूँ, मैं इनका बंदा नहीं हूँ, तो जो सारा प्रोसेस होगा, जितना भी खर्चा होगा, वो मुझे पे करना होगा। ठीक। बात का मतलब ये है कि अगर आपको सऊदी डायरेक्ट वीज़ा दे रहा है ना, पाकिस्तान में आप हैं, तो उसका जितना खर्चा होएगा वीज़े का, बुलाने का, वो करेगा सऊदी, और जब इधर आएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी सऊदी बना के देगा। सही है? हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन अगर आप सऊदीया में मौजूद हैं, तनाज़ुल लेके अगर किसी के पास जाना चाहते हैं, फिर सारा खर्चा, तनाज़ुल का खर्चा भी आपको करना है, तो रुखसा भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको खुद बनाना है। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा शौकत भाई, और दूसरा मुझे अब ये बताएं कि मैंने आपके इस काम का ना थोड़ा सा कंपैरिजन करना है फूड डिलीवरी का जो काम है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो उनकी बनाई है। अच्छा जी। ठीक है, क्योंकि ये 2 काम ऐसे हैं जिनमें मेरे देखने वाले जो है ना, वो ज़्यादा इसमें आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में ना। अच्छा वो जी। जो फूड डिलीवरी का तो बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये घरेलू ड्राइवर का भी लोग काफ़ी आना चाहते हाँ हैं। जी। तो हम थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से बेहतर कौन सा है। तो आपने, अब देखते हैं आप जी। फूड डिलीवरी वाला काम, सारा दिन बेचारे 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, हाँ जी। सैलरी नहीं है, एक ऑर्डर का 5 रियाल मिलता है, हाँ जी। तो वो भी काफ़ी कटिंग वगैरह, पेट्रोल भी उनका, और गर्मी की बहुत था। कुछ, हाँ, नेट वगैरह होती है, खाना पीना हाँ, होता वो है। उनके जिम्मे थे। हाँ तो जी। आप एक लफ्ज़ में बताएं बस कि वो काम आसान है कि ये उससे आसान है, अच्छा कौन सा है? अब्दुल्ला भाई, अगर देखा जाए तो हमसे जो ज़्यादा काम हार्ड है ना, तो इनका है फूड डिलीवरी वालों का। हार्ड, सख्त काम है उनका? सख्त काम है, क्योंकि अच्छा। इनका जो है ना, वो टारगेट जो होता है वो निकलता नहीं है। 450 ऑर्डर का 450 आपको जैसे। थोड़ी सी जानकारी है इसके हाँ, बारे में? मुझे जानकारी है, क्योंकि इनको ना धोखा देके इधर बुलाया जाता है कि उधर जाओगे आपको 400 ऑर्डर होंगे, इधर आओगे आप ये करोगे, ये यानी दिन में आपको 30-40 ऑर्डर लग जाएंगे। लेकिन दिन में, जहाँ तक कि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ, तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत इल्म मुझे हाँ भी जी, हाँ है। जी, वही ऐसे। तो दिन में मुश्किल से 6-7 ऑर्डर उनको लगते हाँ, होंगे। 10, मैंने भी हाँ। ये इंटरव्यू किया, वो यही हाँ, कहते हैं, तो 10-11 यहीं बड़ी तक। मुश्किल। हाँ, तो प्रोसेस जो है ना, वो टारगेट पूरा नहीं होता हाँ है। जी, ठीक है। तो उससे आसान है ये काम? उससे आसान है ये अच्छा काम। ठीक है। तो और यहाँ पे सैलरी भी फिक्स है? सैलरी फिक्स होती है, टाइमिंग के हिसाब से बढ़ती है। अच्छा, जैसे अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इसके बाद इनको बोलना पड़ता है। वैसे खुद नहीं बढ़ाते हैं, बोलना पड़ता अगर बोलते हैं 3-4 मरतबा बोल दिया, फिर 200-300 ऐसे बढ़ाते हैं। है। आपकी 5 साल में 500 बढ़ा दी? मेरी ओ नहीं, 500 सॉरी, नहीं, 800 रियाल। 800 रियाल मेरी 1200 थी, 800, ठीक है। 200 करके भी साल बाद 200 बढ़ाए। 200। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको रहाइश इन्होंने दी हुई है? हाँ, रहायश इन लोगों ने दी हुई है। पहले जितने भी ड्राइवर हैं? सब ड्राइवरों को जो है ना, इधर रहायश मिलती है। ठीक है। अगर इनके पास नहीं होती है, तो ये दूसरी जगह पे ना किराए का कोई कमरा लेके ड्राइवर को देते हैं। लेकिन फिर रेंट ये देते हैं? रेंट यही देते हैं, ठीक क्योंकि ड्राइवर जो होता है ना, इनके घर का मुलाजिम, जैसे घर का सदस्य होता है ना, वो इनके जिम्मे होता है। ठीक है, रहाइश इनके अंडर में होती है, हाँ, इनके जिम्मे है। घर में हो तब भी, अगर बाहर कहीं लेके देना है वो तब तब भी भी इनकी होती इनकी है, होती पैसे है। ये पे करते हैं। अच्छा, अब खाने का आ गया। खाना ये देते हैं कि खाना आप खुद बनाते हैं? तकरीबन अभी जितने भी ड्राइवर हैं ना, अभी जितने भी नए आ रहे हैं ना, तो सब उनका जो है ना, खाना पीना अपना होता है। जो पहले पुराने होते थे ना, तो उनको खाना देते थे ये लोग, खर्चा पानी भी देते थे, खाना पीना भी देते थे। अब अगर कोई बच जाता है घर में कोई खाना, कोई अच्छा, तफरी होती है, कोई ऐसे हाँ, आते मैं हैं समझ रहा हूँ, त्योहार, समझ रहा तो हूँ। थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन जैसे हर दफ़ा रोज़ यानी वो नहीं होता है अच्छा, सिस्टम। कह रहे हैं कि खाना अपना ही होता है, ड्राइवर ने खुद बनाना होता है, या बाहर होटल से खाए। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम होता है इनका, तो तब भी खाना दे देते हैं, या घर में कोई बच जाए तब भी खाना दे देते हैं। ठीक हो गया। तो शौकत भाई, इसमें ड्राइविंग के कितने काम हैं? मसलन, मिसाल के तौर पर आपने इनके कौन कौन से काम करने होते हैं?
अब्दुल्ला भाई पहले तो फर्स्ट काम यही होता है कि इनकी जो है ना मदरसा होता है वो हमें उठाना पड़ता है। कभी मॉल गए तो मॉल जाना मदरसा पड़ता है। स्कूल ये बता दें स्कूल हाँ जो अरबी में मदरसा, हम उर्दू में बोलते हैं स्कूल, ये अरबी में बोलते हैं मदरसा। जी। तो मदरसा होता है, सूक बोलते हैं मॉल को। हाँ जी। जैसे शॉपिंग सेंटर होते हैं, ये अरबी में उसको सूक बोलते हैं। तो मॉल लेके जाना होता है, कोई सामान वगैरह वो लेके आना होता है। कभी कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल, यानी जो भी काम होता है बाहर का वो सारा ड्राइवर के ज़िम्मे होता है। यहाँ तक कि जो घर का हिस्सा होता है कोई बाहर का, अंदर तो उनकी नौकरानी होती हैं, कमरे में जो है अंदर हमारा दखल नहीं होता है। ठीक है। बाहर घर की सफाई करनी होती है, गाड़ियाँ 3-4 होती हैं, वो हमारे ज़िम्मे होती हैं, धोना, उसको साफ़ करना। अच्छा ये अच्छा, काम है। मसलन एक मिनट, घर के अंदर आप नहीं दाखिल हो सकते, वहाँ पे उनकी नुकरानी है, लेकिन नौकरानी बाहर की जो सहन की, बाहर गली की, गराज की सफाई आपने वो करनी है। हमें करनी होती है। सारे ड्राइवर कैसे सारे सिस्टम? ड्राइवर इनका यही सिस्टम होता और है। गाड़ियाँ तो मुझे पता है कि यहाँ 3-4 से कम गाड़ी नहीं होती किसी भी हाँ, घर की, 3-4-5 यही होती है, तो वो इससे आपके ज़्यादा जिम्मे ना, इससे कम। हाँ, वो मेरे ज़िम्मे होती है। आपने साफ करनी है। हाँ, वो मुझे साफ़ करनी होती है। ठीक। अच्छा, घर में एक मिसाल है, आप एक बंदे के पाबंद है, मसलन कि आपका जो कफील है वो या उसकी वाइफ होगी या उसके बच्चों के भी आपने काम करने हैं। पहले जो पुराने सऊदी होते हैं ना, उनके पास 2 से 3-4 ड्राइवर तक होते हैं। ठीक है। अभी जितने भी सऊदी, यानी अभी हालात ऐसे हो गए ना, क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान महंगाई हो गई में है। महंगाई नहीं हुई, यहाँ भी हुई है। हाँ जी। तो इस वजह से ना इन लोगों ने जो मुलाजिम है वो भी कम कर दी, अंदर घर में नौकरानियां भी कम कर दी है। बाहर जो नौकर होते हैं, जैसे हम हाँ, मैं ड्राइवर समझ हैं, गया। घर की सफाई हारिस होते हैं। हारिस का तो अभी सिस्टम ज़्यादातर यहाँ ख़त्म होता जा रहा है, वो हारिस का काम भी आप ड्राइवर से अभी लेते हैं? ड्राइवर से लेते हैं। हारिस तो का मतलब होता है सफाई करने वाला, बाहर की जो देखभाल। वो कहते हैं कि अब हारिस खत्म करके उनका काम भी ड्राइवर से लेते हैं, बाहर की सफाई करनी। हालांकि ड्राइवर का काम तो सिर्फ ड्राइविंग करना है ना, हाँ, तो वो उससे भी सफाई जो होती है ना, बाहर का वो सहन जो होता है वो भी इन्होंने साफ करना होता है। अच्छा ठीक है। तो मसलन अब एक ही ड्राइवर, आप कह रहे हैं कि पहले 3-3 4-4 थे, पहले अब 3-3 एक ही 4, है। अभी उसे एक सही ड्राइवर से जो है ना ये सारा काम करवाते हैं। पूरे घर के यानी जितने घर भी लोग में हैं। 4 लड़कियां होती हैं, तो हर एक का अलग स्कूल होता है। उनको वहाँ छोड़ने जाओ, फिर वहाँ से फारिग होती हैं, उनको यहाँ लेके आओ, फिर जो है मॉल निकलती हैं, बाहर घूमने समुद्र में जाती हैं। कोई किसी का सामान होता है, कोई किसी का खाना होता है। यानी रात के जो है ना मुसलसल जो ड्यूटी होती है ना ड्राइवर की, तो जो 12-1 यानी बज जाता है। ठीक है। वैसे आपकी कोई टाइमिंग है कि सुबह से कितने बजे से लेके कि 24 घंटे आपकी ड्यूटी? नहीं, टाइमिंग ड्राइवर जो है ना, तो ड्राइवर की कोई भी टाइमिंग नहीं होती है यहाँ पे। 24 घंटे आपने अलर्ट 24 रहना है? घंटे अलर्ट रहना है, क्योंकि ड्राइवर, हम ऐसे कई मरतबा ऐसे होता है ना, तो हम घर पे खाना भी नहीं खाते हैं। ज़्यादातर जो हम खाना खाते हैं ना रास्ते में खाते हैं, या किसी भी जगह पे रुक गए होटल पे, वहाँ बाहर खा लिए, क्योंकि यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। पता नहीं कब फ़ोन कर ले, अगर कमरे पे खाना खा रहे हैं, फ़ोन आ गया, वो उधर छोड़ा, फिर चले गए। अच्छा, एक बात मैं अंदर ऐड कर दूं, मेरे ना इधर आप भी और आपके साथ 5-7 लोग हैं जो ड्राइवर हैं। हाँ जी। मेरा उनके साथ हम इकट्ठे बैठ के खाते पीते भी थे। तो ऐसा होता था कि जैसे हम कोई दावत हुई है ना, तो हम सारे इकट्ठे बैठे हैं, किसी ड्राइवर की कॉल आ जाए, ओ कॉल आ जाती है ना घर से, तो वो उसी टाइम सारा कुछ छोड़ के, ये नहीं कहता कि मैं 5-10 मिनट तक, उसी टाइम उठ के चला जाता है। ये क्या मसला है? मैंने उनको कितनी बार बोला कि यार आप बोल दो कि हम खाना खा रहे हैं 10 मिनट में, कहते नहीं जी ये नहीं हम कर सकते। तो ये नहीं अब्दुल्ला भाई, इसका पता है क्या है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मुलाजिम है ड्राइवर भाई, तो उधर ना उनको टाइमिंग पता होती है कि इस टाइम निकलेंगे, या वो उनको बता देते हैं भाई तैयार हो जाओ, हम ये बाहर निकल रहे हैं 5-10 मिनट में। ये सऊदी लोग अब्दुल्ला भाई ऐसे करते हैं, दरवाजे पे आके बाहर खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ड्राइवर ने कपड़े बदले हैं, या वो नहा रहा है, या हमाम में खाना खा रहा है, जहाँ कोई काम है उसको अपना कोई, ये लोग नहीं पूछते। ये लोग घर से बाहर आके गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं, और ये यही बोलते हैं भाई निकलो, आ जाओ, निकलो शगल सैयारा, यानी शगल। बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट करो। ये लोग पूछते नहीं है कि आप खाना खा रहे हो, क्या है, क्या मसला है। यानी ये खुद लोग फ्रेश हो जाते हैं। ये सबके साथ यही मसला है? सबके साथ यही मसला है, हमसे ये पूछते नहीं है। हाँ, मतलब कि आपका इरादा बना है तो आप करो कि भाई 15 मिनट तक 20 मिनट तक निकलना है, रेडी हो जाओ, ऐसा नहीं करते ये? नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते। अच्छा, और अगर आप लेट करो तो फिर उस पर डांट पड़ती है? उस पर डांट पड़ती है। डांट पड़ती है। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ वो मैं बता रहा था कि एक और मेरे दोस्त हैं, वो भी पाकिस्तान गए हुए हैं, सज्जाद भाई। हाँ, वो सज्जाद पाकिस्तान भाई। गए हुए हैं छुट्टी। वो बेचारे, उनको मैं देखता हूँ
कि वो कह रहे थे कि 5 लड़कियां, जो सऊदी कफील है वो भी, उसकी वाइफ भी, और उनके आगे 5 बेटियां हैं। वो अलहदा अलहदा स्कूलों में, कॉलेज में जाती हैं, एक आधी कोई जॉब पे जाती है। सबको ड्रॉप करना है, सबको अलहदा अलहदा ड्रॉप करना है, फिर सबको अलहदा अलहदा लेना है छुट्टी, जब छुट्टी के टाइम। फिर उसके बाद वो कहते थे कि हम हैं ना पाकिस्तान में कि यार आज हम पिज़्ज़ा खा लें, सब घर वालों ने पिज़्ज़ा खा लेना है, 1 या 2। कहते इधर ये सिस्टम है कि इन्होंने फलाने ने बर्गर खाना है, अलग अलग होता है उस सबका ऐसा। वो फलाने KFC का, अगले ने मैकडोनल्ड का, अगले ने अलबेक, अगले ने ताजज, अलहदा अलहदा। कहता हमें एक टाइम खाना लेने जाते हैं ना तो हमें 7-8 जगह पे घूमना पड़ता है। हाँ, इस तरह वो बता रहे थे बेचारे कि यार हमें लगता है आने से पहले कि यार कोई नहीं, गाड़ी चलानी है तो इतना क्या होगा, कहाँ जाते हैं ज़्यादातर, कहते लेकिन वो ये नहीं, काम बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है, हाँ काम बहुत ज्यादा बहुत है। ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी आपका जो काम है ना, ये फूड डिलीवरी से फिर भी अच्छा है। हमारा कैसे फिर भी बेहतर है। कि कितना अभी यहाँ पे टेम्परेचर होता है, वो बेचारे धूप में सेफ्टी और हेलमेट और धूप में कोई खड़े होने, आप क्योंकि फिर भी उनका एसी काम जो में, है ना गाड़ियों में, अब्दुल्ला अच्छी भाई, गाड़ियों में। वो उनका काम जो है ना बहुत डेंजरस भी है, हाँ एक्सीडेंट हाँ, वगैरह ज्यादा होते हैं। आप मुझे अगले दिन बता रहे थे कि कोई फूड डिलीवरी के एक्सीडेंट आपकी गाड़ी के साथ हुआ। मेरी गाड़ी के 2 बंदे थे, 2 मरतबा मेरी गाड़ी के नीचे आए, हाथा के दोनों मरतबा उन बंदों की गलती थी। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई थे, क्योंकि वो यही समझते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में चलाते हैं वन व्हीलिंग, ये हिसाब हो गया ना, तो इधर ये तेज बहुत सिस्टम हो चलाते हैं। तेज सिस्टम हो गया। हम्म, तो उधर के रोड और इधर के रोड में ना बहुत फर्क है। ये लोग जो ज्यादातर सऊदियों के लड़के, जो सऊदी हाँ नहीं, हाँ, जो बड़े इनके वो नहीं, वो एहतियात करते हैं। ज्यादातर इनकी जो नई जनरेशन है ना, ये हाँ, लड़के हैं ना, वो क्या करते हैं कि बंदा अपने हिसाब से जा रहा है ना तो ये उसको भी ठोक देते हैं। ऐसा ही है। मैं ये देखता हूँ ये बदतमीज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ज्यादातर जो हमारे भाई मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं ना, वो भी इतनी गंदी चलाते हैं हाँ, कि दोनों की वो गलती है, वो भी। साइड देखते नहीं है, खुद ब खुद गाड़ी गाड़ी के नीचे आते हैं हाँ, ऐसा ही। और बचते भी नहीं है। वो इधर हमदानिया के सुना है, अगले दिन लड़का पता नहीं 1 माह पहले एक फोत हुआ है इस तरह गाड़ी। इधर 2 तो मेरे सामने हुए हैं, एक इधर मेरे घर के पीछे हुआ था, और ये फूड डिलीवरी वाले फूड बाइक डिलीवरी वाला था। उसको ना सऊदी ने टक्कर मार लिया, दोनों आमने सामने आए। उसमें सऊदी की गलती थी, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। अच्छा अच्छा। तो दूसरा, यहाँ से मेरे घर से ना तकरीबन 5 किलोमीटर, मैं उधर होटल पे खाना ले रहा था। तो मैंने जैसे खाना लेके मैंने गाड़ी पार्किंग से निकाली, तो मेरे सामने वो भी एक्सीडेंट हुआ। उसी में ये थी कि हमारा भाई था पाकिस्तानी, वो उसकी गलती थी। वो लुफ्ट से निकला, गली से यानी निकला, वो डायरेक्ट आके मेन रोड पे चढ़ गया, उसने देखा ही नहीं। तो तेज तो गाड़ी आ रही, अपनी गलती में वो मर गया। डेथ हो हाँ, गई। उसकी डेथ हो गई। वो क्योंकि गाड़ी के नीचे आ गया, चारों जो है ना पीछे वाले 2 टायर वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वो गाड़ी जो थी ना वो बड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। पानी का वो कंटेनर था, वो उसके ऊपर चढ़ गया। शौकत भाई, ये जो फूड डिलीवरी वाले हैं ना, इनका अगर कोई मुखालफा जुर्माना हो जाता है ना, वो हाँ ये जी। पे करते हैं, इनके जिम्मे होता है। इसी तरह आपकी गाड़ी है, आपसे कभी कोई ट्रैफिक में कोई रूल ख़राब हो जाए, मसलन आपकी ओवर स्पीड होगी या इशारे पे रुके नहीं है, इशारे पे ना रुकने के कितना। इशारे पे हम नहीं रुके, इशारा आ गया है। तो हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें आम होती हैं, रुके नहीं रुके तो उधर किसी ने देख लिया पीछे आया तो हम भाग जाते हैं। हाँ, इधर ये सिस्टम है कि मुखालफा आता है ना तो डायरेक्ट उसी टाइम या 24 मोबाइल, घंटे के अंदर वो मैसेज आता है, 3000 रियाल। अगर आप इशारे पे नहीं रुके मैं नहीं 3000 रुका तो 3000 रियाल उसका मुखालफा है। वो आएगा मेरे सऊदी के पास, कफील के पास, उसके क्योंकि नाम की गाड़ी गाड़ी है। गाड़ी उसके नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं आएगा। तो वो उसी टाइम मुझे फ़ोन करेगा, बोलेगा कि ये इतना मुखालफा आया है, ये मैं आपकी सैलरी से काटूंगा। अगर मेरी सैलरी 2000 है तो वो मुझे 500 रियाल महीने का खर्चा देगा, बाकी मेरे 1500 रियाल वो काट देगा। जुर्माना मुखालफा आपका है। वो मेरा ही है। अगर मेरी गलती है तो मेरा है, अगर वो मेरे साथ बैठा है, अच्छा। अगर उसने बोला कि इधर चलो इधर चलो, अच्छा फिर अच्छा, जो है ना ड्राइवर कभी दाएं हाथ का इशारा देता है, इंडिकेटर देता है, कभी बाएं हाथ का, तो पता नहीं किसी टाइम भी मुखालफा आ जाता है। कोई पुलिस वाला जो है ना पीछे अचानक आ जाता है, खुसूसी गाड़ियों में मैं ये समझ लोग गया चलते हूँ। हाँ हैं, जी, वो प्राइवेट तो गाड़ी। उसका मुखालफा ये खुद पे करते हैं, ठीक क्योंकि है। उनकी गलती, ये जो गलती है ना ये उनकी होती है। अच्छा, और दूसरा एक्सीडेंट में आते हैं, कभी आपसे कोई यहाँ पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ कोई? हाँ जी, मेरे साथ इधर जो है ना 3 बड़े एक्सीडेंट हुए।
एक जो था इसी गाड़ी पे जो है ना मेरा सबसे खतरनाक, यानी अच्छा जो खतरनाक वाला जो बता दें। हाँ सबसे ज़्यादा जो इसी गाड़ी पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से 2 साल पहले रमज़ान में। तो मैं इधर से जा रहा था खाना लेने, रात का टाइम था, तकरीबन 9 सवा 9 बजे हुए थे। तो मैं जैसे खाना लेने गया तो वो रॉन्ग साइड से एक औरत आ रही थी, खवातीन आ रही थी गाड़ी में? हाँ। तो उसकी उम्र तकरीबन 55 के आसपास है, अच्छा, 55 बूढ़ी थी। हाँ 60 के दरमियान थी। तो वो ज़्यादातर ये जो चलती है ना इधर एक्सीडेंट लड़कियों की वजह से ज़्यादा होता है। हाँ जी, अच्छा। तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैं इधर से जा रहा था। तो हमारी दोनों की गाड़ियां जो है ना आमने सामने आके लगी, हम अच्छा। दोनों फुल स्पीड में थे। अच्छा। मैंने अपनी गाड़ी को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जो थी वो गलत साइड से, इधर जो है ना हर एक गाड़ी जाने वाली का अलग रास्ता बना हुआ हाँ है, जी, हाँ जी, आने हाँ जी। वाली का अलग। हाँ जी, ये हाँ जी। हमारा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, वो तो। आओ जाओ एक ही रास्ते से। इधर हर एक चीज कानून के हिसाब से सिस्टम बनी हुई है। अच्छा, वो लग गई तो आगे से। मुझसे ना वो गाड़ी लग गई, तो यही गाड़ी? यही गाड़ी लग गई। तो उसकी लेग्जिस गाड़ी थी, नहीं थी। मेरी 99 का मॉडल है, तो मेरी गाड़ी पुरानी थी, लेकिन खसारा तो हम नुकसान तो हम दोनों का हुआ। हम्म। तो इसमें जो है मेरे 18,700 रियाल मेरी गाड़ी का खर्चा आया, इस गाड़ी? इस गाड़ी का। लेकिन वो मैंने पे नहीं किया, क्योंकि उसी टाइम इधर एक्सीडेंट होता है ना, तो हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं है इधर मारना पीटना गाली देना जहाँ पुलिस अच्छा। को। ये इधर पहले तो हम आपसी में बात करेंगे। ठीक है। अगर मैंने आपकी गाड़ी मारी या आपने मेरी मारी, हम दोनों में किसी की भी गलती हो, अगर हम लोग सुलह कर लेते हैं तो ठीक है। अगर हम लोग नहीं करते हैं ना, तो नजम बोलते हैं पुलिस वाले को, ठीक है। अरबी में नजम बोलते हैं। तो पुलिस वाला उसको हम फ़ोन करेंगे, हम दोनों की बहस चल रही है, ना आप मान रहे हो ना मैं मान रहा। हाँ, ठीक है। तो पुलिस वाला आता है, तो जैसे छोटी गाड़ियां होती है ना खिलौने वाली, हाँ जी, हाँ जी। तो हम दोनों को ना उधर खाने जाना पड़ता है। तो हम लोग वहां जाएंगे, पहले तो ये सीसीटीवी चेक करते हैं, क्योंकि कैमरे इधर में जो देख। है ना हर दुकान पे 2 हाँ, हाँ, कैमरा लगी हैं। समझ गया मैं। जिधर कैमरा नहीं है उनको मुखालफा देते हैं। तो हम अच्छा। दोनों को ले जाएंगे उधर, छोटी गाड़ियां बनी है उधर, वो हमको दे दे। उसको पहले अलग पूछेंगे कि भाई आप ये करके दिखाओ कैसे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, फिर मैं जैसे उससे प्रोसेस सवाल पूछा वही मुझसे करेंगे अलहदा में? अलहदा में। फिर मैंने बताया, वो नोट कर लेते हैं कि किसकी गलती है। ज्यादातर पता ये लग लोग जाता है। जो उस वारदात की जगह पे आते हैं ना, तो ये लोग खुद ही उसी टाइम बोल देते हैं कि गलती आपकी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अक्सर सऊदीया में देखा है कि कोई दुकान है ऐसी नहीं है कि जिस पे कैमरा ना लगा हो। ये वो कैमरे में आ जाता हाँ है। कैमरा लाजमी है, कैमरा नहीं हुआ तो वो दुकान सील हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। जिस दुकान पे, ये मुझे आज पता लगा कि जिस दुकान पे कैमरा नहीं लगा वो दुकान सील हो जाएगी, बाहर भी अंदर भी सारा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो वो फिर किसने दिया 18,000 यार? वो तकरीबन 10,000 जो था वो उस खवातीन ने दिया, क्योंकि मेरी गलती उसकी गाड़ी थी, का गलती उसकी थी। गलती उसकी थी। मेरी गाड़ी की फिर भी बचत हो गई, मेरी गाड़ी आगे का हिस्सा पूरा चला गया। ठीक है। तो उसकी गाड़ी जो थी नहीं थी, वो पूरी ख़त्म हो गई। अच्छा अच्छा। यानी वो स्क्रैच होता है ना, स्क्रैप के हिसाब से वो गाड़ी चली गई। ठीक, तो 10,000 उसने तो दिए। मेरे कफील ने ना उसको बोला कि इतना खसारा है, क्योंकि वो उस टाइम वो बोल रहे थे कि जितना भी खर्चा है हम लोग पे करेंगे, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, ये गरीब नहीं है। हम्म। तो कफील ने, मेरे सऊदी ने बोला उसको कि इतना खर्चा है, आप जो है ना मुझे 10,000 रियाल दे दो, बाकी जितना भी खर्चा है वो मैं खुद लगाऊंगा। तो टोटल गाड़ी जो मेरी तैयार होके बन के आई ना, 18,700 रियाल खर्चा आया। तो आपको बचत होगी क्योंकि आपकी हाँ, गलती नहीं मेरी थी। गलती नहीं। अगर ये मेरी गलती होती ना तो कई साल मुझे यहाँ पे ना देने पड़ते, बगैर तनख्वाह के काम करना बगैर पड़ना। तनख्वाह के काम करना पड़ता। हो सकता है कि मुझे जेल भी हो जाती, मेरा ड्राइवरी लाइसेंस भी रद्द हो जाता। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। एक दो आखिरी बातें हैं, ये बताएं मुझे कि काम ये ठीक है? अब्दुल्ला भाई ये काम अच्छा है। अच्छा है? हाँ अच्छा है। मतलब कि कोई आ जाए। हाँ, इसमें एक क्या है कि वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगले जो सऊदी है ना वो अच्छे निकलें, तब ही अच्छा है ना। हाँ फिर अच्छा तंग है। करने वाला ना हो, तंग करने वाले हो तो फिर वो बहुत जलालत बनती है। अगर सऊदी अच्छा है तो उधर काम करने का भी मज़ा आता मज़ा है। आता है, फिर वो ख्याल तो रखते हैं। फिर जो है ना ख्याल भी रखते हैं। तो अगर सऊदी अच्छा नहीं हुआ तो उधर काम करने का भी दिल फिर नहीं वो करता। वो बड़ी हमने मुश्किल बेशुमार इधर देखे हैं कि बेचारे बहुत जलील होते हैं, वो फिर तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन काम सख्त है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये काम बड़ा आसान है। काम काफ़ी सख्त है, लेकिन
ठीक है, उससे फिर भी आसान है ये फूड उससे डिलीवरी वाले फूड से, डिलीवरी से बहुत क्योंकि आसान यहाँ है। आपको पक्का है कि भाई मुझे महीने के बाद ना 15। वैसे हाँ। अमूमन यहाँ पे सैलरी कोई है आपको कोई थोड़ा सा अंदाजा? अभी जितने भी नए ड्राइवर आ रहे हैं ना, तो उनकी 1300 से 1500 रियाल तक जो होती नए है। आ रहे हैं? नए आ रहे हैं, यानी अच्छा, 2 साल तक जो है ना उनकी यही सैलरी होती है। ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सैलरी बढ़ाते हैं, ठीक यानी है। जैसे कि होता है एकदम बढ़ा दी 500 रियाल नहीं, 100-200 बढ़ाते अच्छा हैं। अच्छा यानी बेसिस जो होती है ना 1700 रियाल से आगे नहीं करते। पहले जो था वो सऊदी अच्छे थे। अभी तो जैसे महंगाई आ गई है, हर चीज़ें महंगी हो गई है, गाड़ियों पे टैक्स ज़्यादा लग गए हैं, हर चीज़ पे टैक्स लग गया है। तो अभी ये लोग जो है ना सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। जल्दी जो नहीं भी बढ़ा। वर्कर काम करते हैं, ठीक। जहाँ बख्शिश देते थे, सदका देते थे, अभी वो सिस्टम भी बंद अच्छा, हो गया हाँ है। सच वही कह रहा हूँ कि बख्शिश बुख्शिश तो देते थे नहीं, पहले, अब नहीं देते। अब नहीं देते हैं, क्योंकि अभी ये हालात इधर के भी बहुत ख़राब ईद हो वगैरह गए। पे भी कोई खर्चा मिला है? ईद पे मेरे वाले सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ईद पे खर्चा पानी देते हैं। बाकी वैसे जो आम दिन होते हैं, कभी कभार मूड अच्छा हुआ दे देते हैं, नहीं हुआ तो नहीं देते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो है अभी जो है ना सऊदी खर्चा पानी जो है वो नहीं देते हैं, ईदी भी नहीं देते। मेरा दोस्त है, उसको भी यानी वो भी, उसके जो सऊदी है ना, उसको 2 साल आए इधर हो गए हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल में है, तंग करता है वो? तंग करते हैं बहुत। हाँ तो ऐसे अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरा निकल आया बुरा तो वो निकल तंग आया करते तो हैं। वो तंग करता है। अच्छा, तो दूसरा ये बताएं कि खाना बनाने में मुश्किल तो आती है, टाइम भी आपको हाँ। निकालना पड़ता है। उसके बाद अच्छा, रूम की इधर मैं सच पूछना था आपसे। मैंने इधर 3-4 ड्राइवरों के रूम देखे, एक चारपाई है और बस चारपाई ही जितनी जगह आ गए, इतने इतने रूम है। आपका माशाल्लाह रूम तो ठीक है, हाँ जी, मेरा लेकिन रूम बड़ा। ज़्यादातर वो बिल्कुल इतने छोटे हैं कि वहाँ पे बंदा के वैसे ही दिल घबराता है। ये अभी पहले जो निज़ाम था ना अब्दुल्ला भाई, ये पहले बिल्डिंगों में रहते थे। अच्छा। अभी ये लोग उधर इनके ना फ्लैट होते थे। अब लोग इन लोगों ने ना छोटे छोटे बंगले बनाए हुए हैं। हम्म। तो उधर जो जितने भी नए बंगले बन रहे हैं ना, तो हम्म। ड्राइवरों का इतना रूम होता है कि बस एक चारपाई आ जाए, एक चूल्हा रखने के लिए थोड़ी जगह, थोड़ी खड़े होने की जगह, यानी दूसरा बंदा उधर सो नहीं सकता सोना। है। ज़्यादातर जो है ना बहुत छोटे हैं वो। हाँ, छोटे रूम में मुश्किल होती है, और पकाना भी उसी के अंदर होता है। पकाना खाना पीना जो है ना उसी वो में सारा होता है। कुछ आपने वो एक रूम के कपड़े अंदर। भी उसी में धोते हैं, खाना पीना भी उसी रूम में बनाते हैं, यानी मुश्किल है ये मुश्किल चीज़। होता है। अच्छा, छुट्टी का क्या हिसाब किताब है? छुट्टी अगर सऊदी अच्छा है, कोई शादीशुदा बंदा है, बच्चे हैं उसके, तो सऊदी अच्छा है, नस्ल वाला है, तो वो 1 साल में भी छोड़ देता है अब्दुल्ला भाई। कोई कोई 2 साल के बाद, यानी इधर का जो निज़ाम है ना, 2 साल के बाद हुकूमत का भी ऐलान है कि 2 साल के बाद हर अजनबी को ना छुट्टी देने का। कितने माह की? 2 माह की, दो 2 माह दो साल 3 बाद महीने, दो? हाँ 2 साल माह के बाद 2 माह 3 माह तक, यानी आखिरी जो एंड है ना 4 महीने तक है। ठीक है। तो वो उसका आने जाने का खर्चा? वो टिकट ये पे करते हैं, अगर आने जाने। कफिल है ना तो हाँ। वो पे करता है, अगर बाहर आज़ाद काम कर रहा है तो वो हाँ, वो तो फिर यानी नहीं, वो हम बात खुद ही हम करेगा। ड्राइवर घरेलू ड्राइवर कर रहे हैं। हाँ, तो तो मतलब कि 2 साल बाद अगर आप जाते हैं तो ये टिकट आपको ये देगा, ये देंगे। और 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी देगा? नहीं, सैलरी ये सिस्टम पुराने दौर में होता था। जो जिनको यहाँ पे ना 35 साल हो गए, जिन लोगों ने पूरी जवानी यहाँ दे दी, उनको ये सैलरी देते थे। फुल नहीं देते थे, आधी देते थे, यानी अभी खर्चा आप पानी भेजते थे। अभी आप जाएंगे, आपके अब 2 साल पूरे होने वाले हैं, आप जाएंगे, टिकट ये देंगे, कुछ खर्चा नहीं देंगे साथ? नहीं, मैं जब यहाँ 2 साल के बाद अब्दुल्ला भाई जाऊँगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे कि टिकट यहाँ आने जाने का ये मुझे देंगे, थोड़ा बहुत खर्चा पानी अगर दिया तो दिया, नहीं तो ये टिकट लेके देंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं अच्छा, देंगे। मर्जी अगर दे दें को हाँ 500 या 1000 हाँ रियाल दे दें, हाँ, ये लेकिन सैलरी नहीं, फिक्स नहीं है कि? फिक्स नहीं है, नहीं ठीक है, सैलरी मैं ये देंगे नहीं। समझता था कि 1 साल बाद 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, 2 साल बाद जाएंगे तो दो पता माह है क्या है अब्दुल्ला भाई, अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरी जगह पे कोई और बंदा आएगा, हाँ जी, फिर उसको भी तो देनी है तो ना, उसको भी देनी है, मुझे भी देंगे, तो वो डबल बन जाएगी, डबल बन फिर ऊपर जाती से है। टिकट भी दे रहे हैं। टिकट भी दे रहे हैं, तो हाँ, ये ये चीज़ें जो मामला है ना है, पुराने बिल्कुल। दौर में होती थी, हाँ, जब अब नहीं होती। अब यहाँ भी महंगाई है तो ये भी हाथ हाँ से जी। खींच समझ लगी कि अगर ये भी जाएं, इनको टिकट भी दें, इनको 2 माह की सैलरी भी दें, फिर एक बंदा भी इनकी जगह पे रखें, उसको भी सैलरी दें, तो वो वाकई काम ज़्यादा बन जाता है। चलें जी, शौकत भाई बहुत शुक्रिया, जो बात भी थी आपने साफ साफ सारी बता दी है। तो हमारा मकसद यही था
कि जो भाई इस काम में आना चाहते हैं, कोई तनाज़ुल करवाना चाहते हैं, इधर सऊदी में मौजूद हैं, जी। तो उनके लिए कुछ रहनुमाई हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जज़ाक टाइम दिया। वैसे शुक्रिया। दिया काफ़ी दिनों के बाद आपने टाइम, वो मुझे पता लग गया था आपके हाँ, वो उसकी वो गाड़ी का कफ़ील की गाड़ी एक्सीडेंट लग गई थी, तो आप एक्सीडेंट उस मामले में ज़रा बिज़ी थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और काफ़ी चीज़ों का आपको पता लग गया होगा। तो मोटा सा ये है कि भाई ये काम है ना, जो मुश्किल तो है, लेकिन फूड डिलीवरी के काम से अच्छा है कि आपको ना सैलरी मिलनी है, कोई आपको ये नहीं है कि ऑर्डर हो है धूप में, गाड़ी में सुकून से जाना है। तो एसी भी है, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, तो लेकिन फिर भी मुश्किल तो है। तो फिर काम फिर करना काम तो मुश्किल होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये उससे अच्छा काम है, शौकत भाई के बोल। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।